हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आमिर हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रॉकेट फिजिक्स। रॉकेट फिजिक्स में आज हम लोग क्लास 9 का पहला चैप्टर करने वाले हैं। और पहला चैप्टर मैं जो कर रहा हूँ मोशन इन वन डायमेंशन है। हालांकि आप लोगों की बुक में ये चैप्टर जो है सेकंड चैप्टर है, लेकिन मैं इसको फर्स्ट अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसको पहला चैप्टर बोल रहा हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, ये आप लोग क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है, नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, मोशन इन वन डायमेंशन जो सबसे पहला टॉपिक है, मोशन इन वन डायमेंशन में जो सबसे पहला टॉपिक है वो है आप लोगों का रेस्ट। ठीक है, अब रेस्ट क्या होता है, समझिए इस बात को कि रेस्ट क्या होता है। ये क्लास 9 10 से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि रेस्ट जो है वो एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव का मतलब होता है कि उसके रिस्पेक्ट में, उसके नजरिए में। बोलने से अच्छा है मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। तो आज का हम लोगों का पहला टॉपिक होगा रेस्ट। रेस्ट क्या है? रेस्ट, देखिए डेफिनेशन इसका जो भी है आप लोग सबको जानते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन मैंने बोल दिया, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बेसिकली रेस्ट के बारे में समझाने जा रहा हूं। तो सिंपल भी ये बात लिखा होगा, व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, द बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। क्या मतलब है इसका? देखिए सपोज कर लेते हैं यहां पे एक मैन है, यहां पे एक मैन है, वो खड़ा है, इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। और बगल में एक छोटा सा ट्री है। बगल में क्या है? एक छोटा सा ट्री है। तो ट्री तो मालूम ही आप लोगों को, ट्री का जो रूट होता है वो ग्राउंड के अंदर होता है। ठीक है, ग्राउंड के अंदर होता है। ये ट्री है। ठीक है, ये ट्री है। अब क्या है, मैं ट्री को टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मैन को एम से। मैन को एम से, आराम से समझिए, ये आप पढ़ नहीं रहे हैं, ये आप इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे इस टॉपिक को। मैन, अब क्या है, मैं सारा जो भी स्टडी करने वाला हूं विद रिस्पेक्ट टू ट्री। तो अगर ये सपोज इस ट्री के पास आए हो और ये देखे इस मैन को, और ये मैन खड़ा है, मैन जो है वो खड़ा है चुपचाप, ये इस पॉइंट को छोड़ नहीं रहा है। मैन न यहां से आगे आ रहा है न यहां से पीछे आ रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि विद रिस्पेक्ट टू ट्री, विद रिस्पेक्ट टू ट्री, मैन इज एट रेस्ट। देखिए अब इसका बेसिक मतलब क्या होता है। अगर कोई किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, इसका सबसे बड़ा मतलब क्या होता है, मतलब को समझिए, बाकी सारा बात भूल जाइए। देखिए सपोज ये मैन और ट्री के बीच में जो डिस्टेंस है, अब मैं पॉइंट पे आ रहा हूं। देखिए बात तो बहुत सिंपल सा है, आप लोग समझते हैं रेस्ट मोशन बहुत आसान टर्म है। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आप बना नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सपोज कर लीजिए यहां से मैन और ट्री के बीच जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। कुछ देर बाद देखिए फिर भी 3 मीटर है, फिर कुछ देर बाद देख रहे फिर भी 3 मीटर है। तो ट्री क्या सोच रहा है कि मेरे और उस मैन के बीच में सेपरेशन बढ़ भी नहीं रहा है, घट भी नहीं रहा है। अगर सेपरेशन घट जाएगा तो मतलब कि मैन उसके पास आ रहा है, और सेपरेशन अगर बढ़ जाएगा तो मैन उससे दूर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट डिस्टेंस रखता है, एक कांस्टेंट पोजीशन रखता है, तो वो ऑब्जेक्ट उसको क्या नजर आता है? रेस्ट में नजर आता है। तो अभी यहां पे क्या हो गया, ट्री सोच रहा है अरे इसके बीच मेरे बीच का तो सेपरेशन बढ़ ही नहीं रहा है, ये तो घट ही नहीं रहा है, अच्छा ये क्या है? रुका हुआ है ना, मतलब ये होता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैन चलता, सपोज कि मैन चलता, फिर भी उसके बीच का सेपरेशन बढ़ता घटता नहीं, तो भी ट्री यही सोचता, कि मैन रुका हुआ है। तो रेस्ट देखने का कंडीशन ये नहीं कि कोई रुका हुआ हो, भूल जाओ इस बात को। रेस्ट देखने का कंडीशन ये नहीं है कि वो रुका हुआ हो, उसका वेलोसिटी जीरो, मतलब बोलता है रेस्ट में है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैन का वेलोसिटी जीरो नहीं होगा ना, तो भी रेस्ट देख सकता है ट्री उसको। तो अच्छा जो कंसेप्ट वाला बच्चा होता है क्लास 9 का और 10 का और 11 जिस किसी का भी हो, वो ये बात याद नहीं रखता है कि उस मैन का वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, वो क्या बोलेगा कि पोजीशन पोजीशन
या फिर या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी, डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन मैन एंड ट्री इज इक्वल टू क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, इस फिक्स्ड होगा। ठीक है, तो रेस्ट वाले कंडीशन में मतलब क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी सेपरेशन बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। अब क्या है कि अगर ट्री और मैन के बीच सेपरेशन बढ़ घट नहीं रहा है, तो ऐसा ऐसा लग रहा है कि ट्री को क्या मैन रुका हुआ है, इसलिए मैन चल रहा है, ऐसा मतलब नहीं है। चूंकि लग रहा है ट्री को क्या मैन रुका हुआ है, इसलिए वेलोसिटी ऑफ मैन velocity of man with respect to tree is equal to जीरो या फिर इज जीरो। तो अब फटाफट हम लोग देखते हैं कि किसी भी चीज का रेस्ट में होने का मतलब क्या होता है। किसी भी चीज का किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होने का मतलब होता है कि उसका पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में फिक्स होगा, और अगर इसका पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में फिक्स है तो इसका वेलोसिटी भी उसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये वेलोसिटी जीरो मैन का हम यहाँ पे किसके हिसाब से लिख रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ट्री। समझिए बात को। अब एक बात समझिए, आराम से समझिएगा। मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, अब क्या हुआ कि मैन जो है वो चलने लगा। मैन क्या करने लगा, चलने लगा। तो क्या बोलेंगे हम सेकेंड केस में, यहाँ पे ये ट्री है, ये वही ट्री है। मैं इसको कोशिश करूंगा ये वैसा ही दिखे, बिल्कुल जैसा पहले था। ठीक है, ये ट्री है और यहाँ पे ये मैन है, ये बंदा जो उदास सा था वो है। और इस बार मैन क्या हुआ कि मैन ट्रेवल करने लगा और दूर जाने लगा। मैन किधर जाने लगा, वो इधर जाने लगा, इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड से जाने लगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैन के बीच और इसके बीच डिस्टेंस बढ़ने लगा। अब 3 से ज्यादा हो गया। एक सेकेंड के बाद देख रहा है ट्री कि इसके बीच का दूरी 7 मीटर हो गया, क्योंकि सॉरी 6 मीटर हो गया। कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। कितना हो गया, 6 मीटर, क्योंकि पहले से 3 मीटर था, पहले से 3 मीटर था। अब क्या हुआ कि वो मैन 3 मीटर चला एक सेकेंड में, तो पहले से 3 था, वो फिर और चला तो कितना हो गया, 6 मीटर हो गया। तो अब ये ट्री क्या बोलेगा, अच्छा मैन जो है वो तो भाग रहा है, मेरे से दूर भाग रहा है, देयरफॉर मैन इस केस में जीरो वेलोसिटी नहीं रख रहा है। कितना रख रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि पर सेकेंड में दूरी बढ़ रहा है मैन का ट्री से। तो पहले से 3 था, फिर और 3 मूव किया तो 6 मीटर हो गया। तो मैन ट्री क्या बोलेगा, तुम मेरे से एक सेकेंड में अब 3 मीटर बढ़ गए, फिर 3 मीटर बढ़ गए। तो ट्री को लगेगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ट्री कितना है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ मैन रिस्पेक्ट टू ट्री कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड। और ये इस केस में क्या कहलाएगा, इन मोशन। ठीक है, अभी आप बोलेंगे सर ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल आपने दिया। ठीक है, अभी आने वाला हूं मैं अभी नॉर्मल टॉपिक के बाद कि यहाँ पे रेस्ट और मोशन का मतलब क्या होता है। तो ये जो मैन है विथ रिस्पेक्ट टू ट्री मोशन में है, और विथ रिस्पेक्ट टू ट्री जो है वो रेस्ट में है। तो कहीं ना कहीं अभी अगर बात करेंगे हम लोग मोशन का, तो मोशन का मतलब क्या हो जाएगा, मोशन को भी देख लीजिए आप लोग, मोशन। ठीक है, तो मोशन क्या है, ये भी एक रिलेटिव टर्म है रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, तो अभी बात करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ट्री। मैन क्या चीज में है, बताओ, मैन क्या चीज में है, अभी मोशन में है। क्या चीज में है, मोशन में। तो मैन इज इन मोशन, और अगर मैन उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है तो उसका पोजीशन क्या होगा, पोजीशन, अगर कोई भी किसी के रिस्पेक्ट में पोजीशन अगर जैसे मोशन में होगा, पोजीशन या डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड ट्री इज नॉट फिक्स्ड, मतलब
सिंपली वेरिएबल, ठीक है। और वेलोसिटी इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्री इज नॉन जीरो, मतलब वो जीरो नहीं होगा। तो आज के बाद कोई किसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो रखता है मतलब वो रेस्ट में है, लेकिन अगर कोई किसी के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी जीरो नहीं रखता है तो वो उसके रिस्पेक्ट में मोशन में है, ठीक है। पोजीशन किसी के रिस्पेक्ट में फिक्स नहीं है मतलब मोशन में है, लेकिन अगर पोजीशन उसके रिस्पेक्ट में फिक्स है तो वो रेस्ट में है। ये एग्जैक्ट मतलब होता है आप लोगों को रेस्ट एंड मोशन का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी तक मैंने ये दिखाया कि अभी जो भी एग्जांपल दिखाया है वो मोशन का और रेस्ट का दिखाया। तो आप बोले तो बहुत आसान टॉपिक है सर, यहाँ रेस्ट में था तो रेस्ट दिख रहा है इसको, मोशन में था तो मोशन दिख रहा है। कई बार ऐसा भी होगा कि वो रेस्ट में नहीं होगा फिर भी रेस्ट दिखेगा, और मोशन में होगा फिर भी मोशन में नहीं दिखेगा। तो ये कब होगा, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको दिखाता हूँ, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कीजिए प्लीज।